हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग लेके आए हैं मोल कॉन्सेप्ट में आगे का पार्ट, एवरेज एटॉमिक मास। सबसे पहले जानते हैं कि एवरेज एटॉमिक मास की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, बहुत सारे एलिमेंट ऐसे हैं जिनके एटॉमिक मास फ्रैक्शन में होते हैं, होल नंबर नहीं। क्यों? क्योंकि वो आइसोटोप्स के फॉर्म में पाए जाते हैं और इसीलिए एवरेज एटॉमिक मास कैलकुलेट किया जाता है। एटॉमिक मासेस of most of the elements are in fractions and not the whole number. Not the whole number. क्यों ऐसा होता है? This is because that elements are found as isotopes and therefore क्या होता है? एवरेज एटॉमिक मासेस आर कैलकुलेटेड। तो ये थ्योरेटिकल एक क्वेश्चन बन जाता है। कैसे? एसर्शन रीजन में, एसर्शन में लिखा है कि द एटॉमिक मास ऑफ मोस्ट ऑफ द एलिमेंट्स आर इन फ्रैक्शंस। एसर्शन हो गया और रीजन में लिखा है कि एलिमेंट्स आर फाउंड एज आइसोटोप्स, तो उसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। अभी एवरेज एटॉमिक मास निकालने के लिए एक फॉर्मूला भी दिया गया। क्या फॉर्मूला होता है? देखिए, जानते हैं। एवरेज एटॉमिक मास इज इक्वल टू होता है समेशन परसेंट एबंडेंस इनटू आइसोटोपिक मास। ठीक है, इस फॉर्मूले को कैसे यूज करना है ये मैं आपको बताने जा रहा हूं। हम इस पे न्यूमेरिकल्स ले लेते हैं और पता चल जाएगा। ठीक है, परसेंटेज एबंडेंस क्वेश्चन में दिया होगा और आइसोटोप का मास, दोनों को मल्टीप्लाई करो। ठीक है, और जितने भी आइसोटोप्स हैं सभी के लिए आपस में उनको क्या करते चले जाओ? ऐड करते चले जाओ। और इस सब को किससे डिवाइड कर देते हैं? डिवाइड बाई 100 है, तो ये तो हम भूल ही गए, 100 से डिवाइड कर देते हैं। चलिए नेक्स्ट हम एक क्वेश्चन लेने जा रहे हैं और क्वेश्चन ये है कि बोरोन है ना, बोरोन का नाम सब जानते हैं। बोरोन हैज 2 आइसोटोप्स B10 and B11 whose percent abundances are 19.6 and
80.4 रेस्पेक्टिवली। दोनों का परसेंटेज दिया हुआ है और B10 का मतलब बोरोन का आइसोटोपिक मास 10 हो गया, B11 का मतलब बोरोन का आइसोटोपिक मास 11 हो गया। ये कहते हैं कैलकुलेट एवरेज एटॉमिक मास ऑफ बोरोन, है ना। बोरोन का ये मास हम निकालेंगे। तो पता चल रहा है आपको बोरोन के 2 आइसोटोपिक मास आ गए, परसेंटेज आ गई, फॉर्मूला लगा देंगे, हम लिख लेंगे एवरेज एटॉमिक मास। तो पहले हमारे पास 2 आइसोटोप्स हैं, B10 को ले लिया, परसेंटेज कितनी है इसकी 19.6 इंटू 10 कर दिया, एक आइसोटोप है, परसेंटेज इंटू आइसोटोपिक मास, यही तो करना है। प्लस दूसरा आइसोटोप उसकी परसेंटेज 80.4 इंटू उसका मास कितना 11 और पूरा डिवाइड बाई 100 कर देना है। अभी थोड़ी मेहनत करनी पड़ेगी भी आपको, है मेहनत तो करनी पड़ती है। 19.6 इंटू 10 तो ये आता है 196, बहुत बढ़िया, प्लस 80.4, ये लग रहा भी कैसे होगा, ये डिफिकल्ट है ये। तो 11 4 जा 44, ठीक है 44 हो गया, और 11 8 जा 88, तो ये कितना हो जाता है 884.4 आ जाएगा ये, और डिवाइड बाई क्या होता है 100 होता है। अब इन दोनों को आपस में ऐड कर लो, 196 80 884.4, तो ये 0.4 रहेगा। ऐसे सोचो भाई 84 और 6 क्या होता है 90 90 90 180, तो कितना हो जाएगा ये 196 और ये हो गया 200, तो 1080 है ना, 1080.4 अपॉन 100 आ गया। देख लो कैलकुलेशन चेक कर लें फिर से, है 196 और 4 क्या हो गया 200 और 200 और 800 1000 1000 और 80, तो 1080 1080.4 अपॉन 100। अच्छा इसको फिर डिवाइड कर दोगे तो आ जाएगा 10.804, ठीक है। इस तरीके से वैल्यू इसमें आ गई भी AMU, एटॉमिक मास यूनिट, तो हम इस तरीके से निकाल सकते हैं। एक दूसरे तरह का क्वेश्चन इसमें बनता है क्या, कि जिसमें एवरेज एटॉमिक मास दे देंगे और परसेंटेज निकालना होगा। तो एक क्वेश्चन हम और करेंगे इसके साथ, एवरेज एटॉमिक मास ऑफ कार्बन कितना दिया है 12.011, ये दे रखा है AMU। If carbon is found as C12 and C13, then calculate percent abundances तो इस बार परसेंटेज निकालना है। अब आप सब जानते हो भाई, क्या जानते हो कि जो परसेंटेज है ना उसका सम होता है 100। तो मैं कहूँ बोरॉन का कार्बन का जो आइसोटोप है C12, उसकी परसेंटेज x मान ले, तो 13 वाले की क्या हो जाएगी 100 माइनस x, ये इसमें कॉन्सेप्ट है। तो हम जब इसको सॉल्व करने जाते हैं तो लिखते हैं लेट परसेंट ऑफ C12 बराबर x, देयरफॉर परसेंटेज ऑफ C13 क्या हो जाएगी, तो ये हो जाएगी बेटा 100 माइनस x, क्योंकि परसेंटेज का सम 100 होता है। और अब क्या है, जो परसेंटेज
है ना। एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है, एवरेज एटॉमिक मास का जो फॉर्मूला है उसमें रख दो, इज इक्वल टू क्या होता है, समेशन परसेंटेज इनटू आइसोटोपिक मास, आइसोटोपिक मास, और इसको डिवाइड किससे करते हैं, 100 से करते हैं। इस फॉर्मूले में वैल्यू लगाएंगे और आंसर आ जाएगा। एवरेज एटॉमिक मास क्या दिया है क्वेश्चन में, 12.011, बहुत बढ़िया। परसेंटेज, अभी परसेंटेज 12 वाले का x मान लिया है, तो ये 12x हो गया, प्लस 13 वाला क्या हो गया, 13 इंटू 100 माइनस x, और इसको डिवाइड किया 100। यहाँ पर थोड़ी सी कैलकुलेशन है, कोई प्रॉब्लम नहीं। 12.011 क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो ये हो जाता है 1201.1 इज इक्वल टू 12x प्लस 1300 माइनस 13x। अब देखो 12x और माइनस 13x, इनको सॉल्व करके इधर ले आए, आप सोच रहे हो क्या होगा, तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 1300 माइनस का 1201.1, तो इसको सब्ट्रैक्ट कर लो इसमें से, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 99 पॉइंट, 1201 तो 99 आएगा, 98.9, ये आ जाता है 98.9% आ गया। ठीक है, तो जो परसेंटेज ऑफ C12 है वो हो गई 98.9%। तो बताओ भाई 13 वाले की क्या हो जाएगी, तो आप खुद ही कर लोगे, 100 माइनस दिस, ये भी हम यहाँ बता देंगे। एंड परसेंट ऑफ C13 बराबर, तो हमने क्या कर दिया, 100 माइनस दिस, 100 माइनस 98.9, तो ये आ जाएगा 1.1। ठीक है क्या, 1.1% हो गया, और इस तरीके से ये आ जाता है। तो आज हमने क्या सीख लिया, हमने सीख लिया भाई एवरेज एटॉमिक मास निकालना। ठीक है, तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करो, और अपने दोस्तों को बताओ कि सर पूरा सीरीज बताने जा रहे हैं, तो एवरी चैप्टर एवरी टॉपिक हम कवर करेंगे NCERT का। ओके, थैंक यू।